नमस्कार दोस्तों। चलिए एक पल के लिए आंखें मूंद लीजिए और सोचिए कि आप ऐसी किसी जगह पर खड़े हैं जहां गगनचुंबी इमारतें महज कुछ हफ्तों में तैयार हो जाती हैं, जहां नदी के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल सिर्फ केबलों के सहारे खड़ा कर दिया जाता है, जहां पुरानी इमारतों को गिराने के बजाय पूरी उठाकर दूसरी जगह चला दिया जाता है, जहां इंसानों की बजाय रोबोट ईंटें जोड़ते हैं, प्लास्टर करते हैं और लोग बस तमाशबीन बनकर देखते रह जाते हैं। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, आज के चीन की असली तस्वीर है। वही चीन जिसे बरसों तक दुनिया केवल सस्ते सामान बनाने वाले और नकल करने वाले मुल्क के तौर पर जानती थी, आज वही मुल्क इतनी बुलंदी पर पहुंच चुका है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी उसकी तामीराती रफ्तार देखकर हैरान रह जाती है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अनोखे निर्माण प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे जो साबित करते हैं कि चीन सिर्फ तरक्की नहीं कर रहा, बाकी दुनिया से बरसों आगे निकल चुका है। यकीन मानिए, यह जानकारी इतनी दिलचस्प है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हुआयान शिकुमन कॉम्प्लेक्स की। जरा सोचिए, क्या एक भारी भरकम पुरानी ऐतिहासिक इमारत को बिना तोड़े, बिना कोई नुकसान पहुंचाए पूरी की पूरी उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन चीन ने यह करके दिखाया है। ये कमाल हुआ शंघाई की एक पुरानी और सांस्कृतिक रूप से बेहद अहम इमारत हुआयान शिकुमन कॉम्प्लेक्स के साथ। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि इतिहास की एक जीती जागती निशानी था। जब सरकार ने इस जगह के नीचे एक शॉपिंग मॉल, अंडरग्राउंड पार्किंग और मेट्रो लाइन बनाने की योजना बनाई, तो सबको लगा कि यह खूबसूरत इमारत अब सिर्फ यादों में रह जाएगी। मगर चीन ने तय किया कि वह इतिहास को मिटाएगा नहीं, बल्कि उसे संभालकर एक तरफ रखेगा और बाद में वापस उसी जगह लौटा देगा। और ठीक यही हुआ। आधुनिक रोबोटिक हाइड्रोलिक जैक तकनीक के जरिए करीब 8,000 टन वजनी इस पूरी इमारत को धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठाया गया। मगर असली कमाल यह था कि इसे सिर्फ उठाया नहीं गया, बल्कि खिसकाया भी गया। यह जैक किसी रोबोट की तरह एक तय क्रम में हरकत करते गए और पूरी इमारत को अपने साथ आगे लेकर बढ़ते गए, मानो कोई विशाल पालना धीरे धीरे सरक रहा हो। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चली, लेकिन इस दौरान न तो कोई ईंट खिसकी और न ही कोई दरवाजा टूटा। जब नीचे का सारा ढांचागत काम पूरा हो गया, तो उसी रोबोटिक व्यवस्था ने इमारत को वापस उसकी असली जगह पर टिका दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सिर्फ इंजीनियरिंग की मिसाल नहीं, बल्कि इतिहास के प्रति सम्मान और भविष्य के साथ तालमेल बिठाने की एक शानदार कहानी है। अब बात करते हैं ऐसे रोबोट्स की जो ईंटें भी जोड़ते हैं और प्लास्टर भी करते हैं। अब तक आपने यही देखा होगा कि मजदूर हाथों से ईंटें उठाते हैं, सीमेंट लगाते हैं और धीरे धीरे दीवार खड़ी करते हैं। यह तरीका सदियों से लगभग वैसा ही चला आ रहा है, थकाने वाला, समय खाने वाला और इंसानी गलतियों से भरा। लेकिन चीन ने इस पुरानी परंपरा को भी पूरी तरह बदल दिया है और इसमें रोबोट्स ने वह कमाल दिखाया है जो पहले सिर्फ फिल्मों में नजर आता था। आज चीन के निर्माण स्थलों पर रोबोटिक ब्रिकलेयर काम कर रहे हैं। ये मशीनें इंसानों की तरह ईंटें नहीं उठाती, बल्कि एक तय क्रम में सटीक मात्रा में सीमेंट के साथ बिल्कुल सफाई से ईंटें बिछाती हैं। इन रोबोट्स को न थकान होती है, न इनसे गलती होती है, न इन्हें छुट्टी चाहिए और न ही मौसम इन पर असर डालता है। ये 24 घंटे बिना रुके काम कर सकते हैं और जो दीवार ये बनाते हैं वह इतनी मजबूत और सटीक होती है कि लगता है जैसे किसी प्रिंटर से छापी गई हो। अब बात प्लास्टर की करते हैं। पारंपरिक तरीके से प्लास्टर करना एक मेहनत भरा हुनर है। कभी सीमेंट कम पड़ जाता है तो कभी ज्यादा, कभी सतह उभर जाती है तो कभी जगह जगह निशान रह जाते हैं। लेकिन चीन में अब दीवारों पर प्लास्टर भी रोबोट्स ही करते हैं, और वह भी बड़ी बारीकी से। ये मशीनें न सिर्फ बहुत तेज हैं, बल्कि इनकी सफाई इतनी बेहतरीन है कि हाथ लगाने पर भी यकीन नहीं होता कि यह काम किसी मशीन ने किया है। प्लास्टर इतना चिकना और एकसार होता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। यह तकनीक सिर्फ समय और मजदूरी बचाने भर की बात नहीं है, बल्कि यह एक नया मानक तय कर रही है, जिसमें खामोश रोबोट्स दिन रात बिना शिकायत किए
बेहतरीन इमारतें खड़ी करते रहेंगे। अब बारी है मिनी स्काई सिटी की। अगर आपसे कोई कहे कि सिर्फ 19 दिनों में 57 मंजिला एक ऊंची इमारत पूरी तरह बनकर तैयार हो गई, तो शायद आपका पहला जवाब यही होगा कि यह मुमकिन ही नहीं है। लेकिन चीन ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया, और इस बार सिर्फ दावों से नहीं, बल्कि नतीजों से। मिनी स्काई सिटी नाम की यह इमारत चीन के शहर चंगशा में बनाई गई, और वह भी इस अंदाज में कि हर दिन करीब 3 मंजिलें पूरी होती गईं। सवाल उठता है कि आखिर यह हुआ कैसे? इसका जवाब है मॉड्यूलर निर्माण तकनीक। इस तकनीक में इमारत के अलग अलग हिस्से पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं, बिल्कुल किसी खिलौने के जुड़ने वाले पुर्जों की तरह। इन हिस्सों को फैक्ट्री में पूरी योजना के साथ बनाया जाता है। दरवाजे, खिड़कियां, प्लास्टर, बिजली की तारें, सब कुछ पहले से तय होता है। फिर इन सारे हिस्सों को निर्माण स्थल पर लाया जाता है और क्रेन की मदद से एक के ऊपर एक जोड़ दिया जाता है, ठीक वैसे जैसे कोई खिलौना असेंबल किया जा रहा हो। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मौसम की खराबी, जगह की तंगी या मजदूरों की कमी जैसी दिक्कतें इस प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। सब कुछ पहले से तय किए गए क्रम में होता है। न कोई देरी, न कोई जोखिम, न कोई अनिश्चितता। यह सिर्फ रफ्तार की बात नहीं, बल्कि भविष्य की एक झलक है। चीन दुनिया को यह बता रहा है कि वह सिर्फ तेजी से नहीं, बल्कि समझदारी से, सुरक्षा के साथ और तकनीक के दम पर आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं डालियान जिंझोउ हवाई अड्डे की। दुनिया भर में आमतौर पर हवाई अड्डे शहर से दूर किसी खुली जमीन पर बनाए जाते हैं, ताकि शोर और ट्रैफिक की समस्या न हो। लेकिन जब जमीन ही उपलब्ध न हो, तो फिर वही किया जाता है जो चीन ने किया। चीन के शहर डालियान के पास बना यह नया हवाई अड्डा किसी प्राकृतिक जमीन पर नहीं, बल्कि खास तौर पर समंदर में बनाए गए एक कृत्रिम द्वीप पर तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट पर काम 2011 में शुरू हुआ था, और यह 2026 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। पूरा होने के बाद यह हवाई अड्डा न सिर्फ चीन का, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र में बना हवाई अड्डा होगा। एक कृत्रिम द्वीप बनाना ही आसान काम नहीं होता, और फिर उस पर अत्याधुनिक हवाई अड्डा खड़ा करना, यह सिर्फ वही कर सकता है जो सोच में भी दूसरों से कहीं आगे हो। इस हवाई अड्डे की खासियत यह है कि इसे पूरी तरह समुद्री लहरों से सुरक्षित बनाया गया है, जहां जमीन के कटाव, भूकंप और बाढ़ जैसे खतरों को भी ध्यान में रखा गया है। इसमें आधुनिक रनवे, कार्गो टर्मिनल और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से जुड़ी तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी। यह प्रोजेक्ट चीन की उस सोच को दिखाता है जिसमें वह सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि समंदर, आसमान और अंतरिक्ष तक में अपनी तरक्की की छाप छोड़ना चाहता है। चीन दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि अगर जमीन की सीमा खत्म हो जाए, तो हम खुद अपनी जमीन बना लेंगे। यह सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि उस सोच की मिसाल है जो किसी देश को बाकी दुनिया से कई दशक आगे ले जाती है। तो साथियों, जब हम चीन की यह हैरान करने वाली तरक्की देखते हैं, वो पुल जो बादलों को छूते हैं, वो इमारतें जो हफ्तों में तैयार होती हैं, और वो रोबोट जो इंसानों की जगह काम कर रहे हैं, तो मन में एक सवाल जरूर उठता है कि हम खुद कहां खड़े हैं। क्या हम सिर्फ तमाशबीन बनकर रह जाएंगे, या इससे कुछ सीखेंगे भी? अगर आपको लगता है कि हमारे देश को भी ऐसी सोच और ऐसी तकनीक की जरूरत है, तो इस वीडियो को जल्द शेयर करें, ताकि यह बात हर उस इंसान तक पहुंचे जो बदलाव ला सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। और अगर आप दुनिया भर की ऐसी दिलचस्प जानकारियां देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये तो बस एक झलक थी। असली कहानियां अभी बाकी हैं।